हमारे साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस वक्त लाइव आ गए हैं। कुछ मिनट के सीधे सवाल अविमुक्तेश्वरानंद जी मैं आपसे करूंगा। स्वागत है आपका आज तक पर। आप कुंभ जारी रखने के पक्ष में हैं या आपको लगता है कि समेट देना चाहिए, पहले खत्म कर देना चाहिए वक्त से? ऐसा है कि कुंभ तो ज्योतिष का एक योग है। इसको समेटने की शक्ति किसी व्यक्ति या संस्था में नहीं है। कुंभ का पर्व ज्योतिषीय गणना से आता है। जब मेष राशि में सूर्य होते हैं, कुंभ राशि में बृहस्पति होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ होता है। तो कुंभ तो अपने समय से आया है और अपने समय से ही जाएगा। समेटना ना समेटना ये हमारे वश में है नहीं। हम तो पुण्यकाल का लाभ ले सकते हैं, तो वो हम ले रहे हैं और हम किसी को वंचित करने के पक्ष में नहीं। जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना के कारण अगर आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से हट जाना चाहिए, तो हमको वो जगह बताई जाए जहाँ पर कोरोना ना हो। इस देश में या इस देश के बाहर कोई ऐसी जगह सुरक्षित बता दीजिए जहाँ कोरोना ना हो, तो हम सब वहाँ उठ करके चले जाएं। जब सब जगह कोरोना है और उस सब जगह जाकर के बच के ही रहना है, तो हमारे पुण्य भूमि, ये पुण्य काल हमसे क्यों छुड़वाया जा रहा है और ऐसा भ्रम क्यों उत्पन्न किया जा रहा है कि कुंभ समाप्त हो गया? कैसे समाप्त हो सकता है कुंभ? ये हमारा पक्ष है। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो सामान्य आदमी क्या सोचेगा? आप लोग तो राह दिखाने वाले लोग कहे जाते हैं। हाँ, तो राह ही दिखा रहे हैं हम कि पुण्य काल में किसी को वंचित नहीं करना चाहिए। जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए जो नियम हैं, जो सावधानियां हमको बरतनी है, वो हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी हमको बरतनी ही पड़ेंगी। लेकिन तो हम यही उन सावधानियों को बरतते हुए क्यों नहीं कुंभ का स्नान कर सकते हैं? स्वामी जी, बढ़ती जा रही होती है, अगर स्नान की बात है, अगर बढ़ती जा रही होती है सावधानियां, तो हमारे शास्त्र में ये नहीं है कि कोई संस्था के कुछ लोग जाकर के स्नान कर लेंगे तो संस्था को पुण्य हो जाएगा। ये जो कुंभ स्नान का पुण्य होता है, ये व्यक्ति को होता है। जो व्यक्ति डुबकी लगाता है उसको ये पुण्य उपलब्ध होता है। किसी संस्था विशेष को नहीं होता है कि संस्था के 5 लोग चले जाएंगे तो पूरी संस्था को ये पुण्य मिल जाएगा। महाराज, आदमी पुण्य कमाने के लिए जाए और जान गंवा के आए तो ऐसा पुण्य किस काम का? भाई, अभी हमने सुना, कोई व्यक्ति कह रहे थे कि आस्था और व्यवस्था सामान्य वस्तुएं हैं, तो फिर जान न्यौछावर करने के जो हमारे किस्से पुराने लोगों ने सुनाए हैं, हमारे देश के लिए हमारे सैनिक प्राण दे देते हैं, हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए लोग प्राण दे देते हैं। ये सारी बातें तो फिर बेमानी हो जाएंगी ना। अगर आस्था और व्यवस्था सामान्य वस्तुएं हैं, प्राण ही सबसे बड़ी चीज है, तो प्राण तो फिर सबसे बड़ी हो गई। फिर तो सारी कहानियां भारत की बेकार हो जाएंगी। अभी आपने स्वयं कहा कि कुंभ जो है वो ग्रह काल नक्षत्र से तय होता है। आपने हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपने स्वयं हमारी आस्था हमारे लिए प्राण से भी बड़ी है और हम बचत करने दे। महाराज, आपने स्वयं कहा ना कि कुंभ ग्रह काल नक्षत्र से तय होता है, तो कुंभ तो फिर आ जाएगा। ये कोई युद्ध काल तो है नहीं कि जिसमें आपको अपनी जान गंवा के साबित करना है कि देखो हम ही खड़े हुए हैं। मेरी आवाज आ रही है स्वामी जी आप तक? नहीं, आपकी आवाज अब आई जी। मेरा सवाल यह था कि आपने अभी स्वयं कहा कि कुंभ जो है वो ग्रह काल नक्षत्र से तय होता है और उसी हिसाब से होता है कि कब कहां होगा, तो कुंभ तो फिर आ जाएगा। अभी कोई युद्ध काल तो चल नहीं रहा जहां आपको जाके खड़े होकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का सबूत देना है। कुंभ तो 12 वर्ष के बाद आएगा ना। तब तक हम रहेंगे, आप रहेंगे, निश्चय कैसे होगा? कोई गारंटी हो तो वो दे दीजिए। तो इसलिए आज जान दे दे पाएंगे, तो इसलिए आज ही जान दे दे जाके। नहीं, जान ना दे दें, बचत से रहें, क्योंकि दूसरी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कोरोना ना हो। आपने उस प्रश्न का उत्तर दिया, तो कौन सी जगह है कि हमारे द्वार से निकल जाए तो हमको गारंटी मिल जाए कि कोरोना नहीं होगा? जब सब जगह हमको कोरोना का सामना करना ही है और सावधानियां बरतते हुए ही अपने प्राणों की रक्षा करनी है, तो हम हरिद्वार में ये काम क्यों नहीं कर सकते? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। महाराज, अगर सावधानियां बरती जा रही होती उसी तरीके से, तो वो कपिल महाराज की मृत्यु नहीं हो जाती। 2 अखाड़े अपनी छावनियों को समेट नहीं लेते। अभी जो आपने टेलीविजन पर आंकड़े गिनाए हैं, उसमें हरिद्वार से ज्यादा लोग देहरादून में संक्रमित पाए गए हैं। आपके अभी सुनाए गए आंकड़ों में हाँ नहीं 50 किलोमीटर है। आखिर क्या कारण है कि देहरादून में ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और हरिद्वार में इतनी बड़ी भीड़ होने के बाद भी कम लोग संक्रमित हुए हैं? इसका भी तो जवाब बताइए।
स्वामी जी, ये भी तो हो सकता है कि हरिद्वार से ही संक्रमण वहां तक पहुंच रहा हो, क्योंकि संक्रमण फैलने भाई, वाला हरिद्वार संक्रमण है से ये। संक्रमण हरिद्वार में नहीं होता है, देहरादून पहुंच जाता है। यहाँ से कोई अलग से पाइपलाइन लगाई हुई है क्या? कैसी बात करते हैं सरदाना जी आप? तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आप हरिद्वार से संक्रमण पहुंच रहा होता तो पहले हरिद्वार में वो दिखाई देता, लेकिन हरिद्वार में आंकड़े कम हैं, देहरादून के आंकड़े ज्यादा हैं। आखिर क्यों? तो फिर तो लॉकडाउन भी नहीं करना चाहिए कहीं भी देश में, किसी भी शहर में, नहीं, क्योंकि हम क्या पाइपलाइन करना से तो जा चाहिए, नहीं रहा क्या करना संक्रमण। चाहिए हम नहीं कहना चाहेंगे। यहाँ बात कुंभ की हो रही है, कुंभ को बंद कर देने या न बंद कर देने की, उसी संदर्भ में कृपया बात को रखा जाए।